नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध अब पूरी दुनिया का दम घोटने लगी है। खुद को ग्लोबल चौधरी बताने वाले अमेरिका की बेलगाम दादागिरी ने मध्य पूर्व को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। लोकतंत्र और शांति का ढोल पीटने वाला अमेरिका अब पूरे इलाके को आग की भट्टी में झोंक चुका है। अपनी हरकतों से दुनिया भर में रायता फैलाने की पुरानी आदत से मजबूर अमेरिका ने अब ईरान पर चौतरफा हमला बोल रखा है। लेकिन यह जंग सिर्फ दो देशों तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया की जेब और चैन पर डाका डाल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये सनक किस कदर पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 11वीं रात अमेरिकी सेना ने ईरान पर तबाही की खौफनाक बारिश की। अमेरिका का यह आक्रामक रुख न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के गले की फांस बनता जा रहा है। अपने घरेलू राजनीतिक समीकरण साधने और दुनिया पर अपना दबदबा साबित करने के लिए अमेरिका जिस तरह आग से खेल रहा है, उसने पूरी दुनिया के बाजारों और आम जनता के तेल का डिब्बा गोल कर दिया है। कहने को अमेरिका सुपर पावर है। सुपर पावर होने का घमंड अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जलते हुए तेल में घी डालने का काम बखूबी कर रहे हैं। शांति की किसी भी कोशिश को ठेंगा दिखाते हुए ट्रंप प्रशासन का यह आक्रामक रुख साफ बता रहा है कि उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। अमेरिका की इस आक्रामक नीति ने न केवल मध्य पूर्व के संतुलन को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, बल्कि इसका खामियाजा उन तमाम देशों को भुगतना पड़ रहा है जिनका इस पूरे विवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। अमेरिकी हमले में ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज साइट, सैन्य ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताओं और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है। अमेरिका दुनिया के सामने इस तबाही का ढिंढोरा पीटते हुए यह दावा कर रहा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरीके से कमजोर करना और हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री जहाजों के लिए पैदा हो रहे खतरे को कम करना है। पेंटागन के तहत आने वाले सेंटकॉम ने अपनी बर्बादी और अपनी कार्रवाई की वकालत करते हुए कहा है कि पिछले 3 महीनों के भीतर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले 30 से ज्यादा कारोबारी जहाजों को निशाना बनाया है। सेंटकॉम का आरोप है कि ईरानी हमलों की वजह से समुद्र में सैकड़ों बेकसूर नाविकों की जान पर बन आई थी और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार का चक्का जाम होने की नौबत आ गई थी। हालांकि हमले जारी रखते हुए भी अमेरिकी प्रशासन का यही राग है कि इतने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी व्यावसायिक जहाजों के आवागमन के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, जहां इस दावे के बावजूद पूरे समुद्री रास्ते में खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है और दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों की शांति की अपीलों को दरकिनार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फिलहाल ईरान के साथ किसी भी तरीके की टेबल टॉक या बातचीत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अंग्रेजी में बता दिया आपको। कूटनीति का गला घोटते हुए ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान के उस संवेदनशील इलाके को भी मलबे में तब्दील कर सकती है जो उसके प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्रों से ठीक पास स्थित है। ईरान ने भी अमेरिका की सनसनीखेज और इस सीना जोरी के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है और ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने हॉर्मुज में मंगलवार को एक तेल टैंकर पर मिसाइल दाग दी। इतना ही नहीं, ईरान के इस पलटवार के बाद बहरीन और कुवैत जैसे पड़ोसी मुल्कों में भी मिसाइल हमलों के खतरे की चेतावनी देने वाले सायरन गूंजने लगे, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल है। अमेरिका की सनक और शुरू की गई जंग का सीधा असर अब पूरे ग्लोबल मार्केट पर दिखने लगा है, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ना तय है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछलकर $91 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार कर गई। इस जंग की आग अब खुद अमेरिका के घर तक पहुंच चुकी है, जहां पेट्रोल की औसत कीमत करीब $4 प्रति गैलन हो चुकी है और महंगाई आसमान छू रही है। इस लड़ाई में अपनी पीठ थपथपाने वाले अमेरिका का खुद का भी भारी नुकसान हो रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जारी इस भीषण संघर्ष में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 500 के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये चौंकाने वाली संख्या पेंटागन के उन अधिकारियों और उन आधिकारिक आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा है जिन्हें अमेरिकी सरकार दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही थी। घर में जारी मिड टर्म चुनावों के बीच महंगे होते तेल और अस्पताल पहुंचते अमेरिकी सैनिकों के शवों ने ट्रंप की नीतियों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी जनता की जेब ढीली हो रही है और सरकार पर राजनीतिक दबाव का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अपनी हट धर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। इधर अमेरिका ईरान की जंग जारी थी कि उधर यमन में हूती विद्रोहियों ने भी बहती हुई नदी में हाथ धोना शुरू कर दिया। हूतियों की इस अराजक हरकतों से सऊदी अरब के साथ तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। हूती विद्रोहियों ने अब सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी करने की सीधी धमकी दे डाली है, जिससे लाल सागर का पूरा इलाका बारूद के ढेर में तब्दील होता दिख रहा है। यमन की कानूनी सरकार ने हूतियों के इस अड़ियल रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके पूरी तरीके से खात्मे का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी चेतावनी दी है कि अगर हूतियों ने अपनी हद पार की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस नए और खौफनाक मोड़ ने दुनिया भर के मुल्कों में तेल की आपूर्ति ठप होने और एक बड़े आर्थिक संकट के पैदा होने की चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए एक कड़ा संदेश दिया है। कहा है कि आतंकवादी हूती मिलिशिया द्वारा पैदा की गई सालों पुरानी तबाही और पीड़ा को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त अब आ गया है। उन्होंने साफ किया कि अब यमन की जनता हूतियों के खौफ के साए में और ज्यादा दिन नहीं जी सकती। यमन के तमाम आम नागरिकों और देशभक्तों से अपील की है कि वो इस नाजुक मोड़ पर अपनी राज्य सरकार के समर्थन में एक साथ खड़े हो। उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया कि हूतियों के गैर कानूनी कब्जे को उखाड़ फेंकने के लिए देश की सशस्त्र सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी घोषणा करते हुए यमन के राष्ट्रपति ने कहा कि देश 20 जुलाई से अपना रुका हुआ तेल निर्यात फिर से शुरू करने जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिया कि तेल की बिक्री से होने वाली पूरी कमाई को किसी जंग में झोंकने की बजाय यमन के आम नागरिकों की भलाई, स्वास्थ्य और विकास कार्यों में लगाया जाएगा। यमन की सरकार ने दुनिया के सामने ये बात भी शीशे की तरह साफ कर दी है कि यमनियों की ये बदहाली और भुखमरी किसी और वजह से नहीं बल्कि हूतियों की जबरन सत्ता हथियाने की नापाक कोशिशों का नतीजा है। सरकार ने आरोप लगाया कि हूती विद्रोही पूरी तरह से ईरानी शासन के इशारों पर नाच रहे हैं और उनके एजेंडे को लागू करने के लिए अपने ही देश को बलि का बकरा बना रहे हैं। यमन सरकार के इस सख्त रुख से बौखलाए हूती विद्रोहियों ने हालात को सुधारने की बजाय और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अपनी हरकतों से बाज न आते हुए हूतियों ने सीधे सऊदी पर ही समुद्री नाकेबंदी ठोकने का दुस्साहस भरा ऐलान कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार की रीढ़ कहे जाने वाले रास्तों पर ताले लटकने की नौबत आ गई है। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए अकड़ के साथ कहा कि सऊदी पर लगाया गया ये समुद्री प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अपने इस कदम को जायज ठहराते हुए उन्होंने दुनिया के सामने अपनी मनगढ़ंत दलीलें पेश की। हूतियों ने सऊदी अरब पर गंभीर आरोप मढ़ते हुए कहा कि सऊदी सेना ने यमन की राजधानी सना की कई दिनों से घेराबंदी कर रखी है और आम लोगों की कमर तोड़ दी है। हूतियों का कहना है कि उन्होंने जो समुद्री नाकेबंदी का कदम उठाया है वो सऊदी अरब द्वारा सना की गई घेराबंदी का ही सीधा और माकूल जवाब है। दरअसल इस तनाव की चिंगारी पिछले हफ्ते तब भड़की थी जब सऊदी अरब की वायुसेना ने सेना के हवाई अड्डे पर जोरदार बमबारी की थी। इसके तुरंत जवाब में हूतियों ने भी नीचता दिखाते हुए दक्षिणी सऊदी अरब के एक अन्य असैन्य हवाई अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। साल 2022 के बाद दोनों पक्षों के बीच ये अब तक का सबसे भीषण और हिंसक सैन्य टकराव माना जा रहा है। हूतियों की इस गीदड़ भभकी और नाकेबंदी के ऐलान पर सऊदी ने बेहद तल्ख और आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने हूतियों के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला कदम करार दिया है।
सऊदी ने पूरी दुनिया के सामने ये रुख साफ कर दिया है कि वो 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत अपने व्यापारिक और तेल जहाजों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाएगा। सऊदी ने स्पष्ट किया कि अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सऊदी विदेश मंत्रालय ने हूथियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये उग्रवादी संगठन यमन की बेकसूर जनता को जबरन एक क्षेत्रीय युद्ध में झोंक रहा है। लाल सागर में निर्दोष व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाकर हूती विद्रोही आम यमनी नागरिकों की रसद रोक रहे हैं और उनकी तकलीफों को कई गुना बढ़ा रहे हैं। जबकि सना एयरपोर्ट से नागरिक उड़ाने शुरू करने की तमाम शांति वार्ताओं को भी हूतियों ने लात मार दी है। कोलिशन ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के प्रमुख मेजर जनरल ने हूतियों को सीधे तौर पर अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट की जैसे रणनीतिक समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर एक जहाज की अभेद्य सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं और अगर हूतियों ने कोई हिमाकत की तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। यमन और लाल सागर में उभरा यह नया संकट अब सीधे तौर पर वैश्विक तेल बाजार की गर्दन दबा रहा है। हूतियों द्वारा नाकेबंदी के ऐलान का सीधा सा मतलब यह है कि लाल सागर के जरिए होने वाले सऊदी अरब के लाखों बैरल कच्चे तेल के सुरक्षित निर्यात पर तबाही की तलवार लटक गई है, जिससे पूरी दुनिया में ईंधन का हाहाकार मच सकता है। पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच चल रही नूरा कुश्ती और हवाई हमलों की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ी है। उस पर से लाल सागर के इस नए संकट की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मच गया। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में सोमवार को एक ही दिन में 3.8% तक का भारी उछाल देखा गया, तो वहीं अनिश्चितता के माहौल में 2.3% की तेज गिरावट भी दर्ज की गई। गौर करने वाली बात यह है कि जब से अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग छिड़ी है तब से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट को टालने और तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सऊदी अरब एक ढाल बनकर खड़ा रहा है। लेकिन अब हूतियों के जरिए सऊदी के तेल निर्यात पर ही सीधा खतरा मंडराने लगा है, तो ये पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बज रहा है। अगर गहराई से देखा जाए तो साफ है, पूरा विवाद सिर्फ यमन या सऊदी की सीमाओं तक सिमटा हुआ नहीं है। असल में ये सऊदी और ईरान के बीच वर्षों से पर्दे के पीछे से चल रहे भीषण प्रॉक्सी वॉर का एक नया और खतरनाक अध्याय है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हैं, जहां से गुजरने वाली सप्लाई चेन ठप होते ही यूरोप और एशिया में तबाही मच जाएगी। अमेरिका की चौधराहट की भूख और मध्य पूर्व के देशों की रंजिश ने दुनिया को बारूद के ढेर पर ला बिठाया है। अमेरिका भले ही दूर बैठकर जंग की बिसात बिछा रहा हो, लेकिन इस आग की लपटें अब हर आम इंसान की जेब पर डाका डाल रही हैं। तो अमेरिका की ये नापाक चाल सिर्फ ईरान को दबाने की नहीं, बल्कि मध्य पूर्व के संसाधनों पर अपना शिकंजा और कसने की पुरानी सनक का हिस्सा है। खुद को मानव अधिकारों का मसीहा कहने वाला वॉशिंगटन जब अपनी मिसाइलों से तबाही बरसाता है, तब उसे ना तो आम मासूमों की चीखें सुनाई देती हैं और ना ही वैश्विक मंदी की आहट। दुनिया के दरोगा बनने की इसी खुजली ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर तबाही की आग में धकेल दिया है। पेंटागन में बैठे जंग के शौकीन रणनीतिकारों को शायद ये भ्रम था कि वो कुछ दिनों की बमबारी से ईरान को अपने घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ईरान के पलटवार और लाल सागर में बिगड़े हालात ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका ने एक बार फिर आस्तीन में सांप पालने जैसी गलती की है। जंग शुरू करना तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद आसान होता है, लेकिन जब उसे समेटने की बात आती है तो अमेरिका मैदान छोड़कर भागने का रास्ता देखने लगता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह चुनावी रैलियों में अपनी ताकत का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो उनकी प्रशासनिक नाकामी को छिपाने का महज एक खोखला पैंतरा है। जब घर के भीतर महंगाई का दैत्य अमेरिकी जनता का तेल निकाल रहा है, तब ट्रंप मिड टर्म चुनावों की वैतरणी पार करने के लिए खाड़ी देशों को युद्ध की बलि चढ़ा रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरी दुनिया के तेल बाजार को दांव पर लगाना अमेरिकी हुक्मरानों की पुरानी फितरत रही है। ईरान पर चौतरफा हमले बोलकर अमेरिका ने न सिर्फ कूटनीति के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों को भी महज एक बेवकूफ दर्शक बनाकर छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता का राग अलापने वाला अमेरिका जब खुद
दूसरों के मुल्कों में घुसकर हमले करता है तो उसकी कथनी और करनी का दोहरापन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। इस पूरे चक्रव्यूह में हूती विद्रोहियों का रवैया भी आग में घी डालने से कम नहीं है। ईरान की कठपुतली बनकर नाच रहे हूतियों ने जिस तरीके से लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को ढाल बनाया है, उससे इस पूरे विवाद को और ज्यादा जहरीला बना दिया गया है। अपनी छाती ठोकते हुए हूती लड़ाके ये भूल रहे हैं कि उनकी इस बेवकूफी का सबसे बड़ा खामियाजा खुद यमन के उन भूखे प्यासे नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है जो सालों से दाने दाने को तरस रहे हैं। हूतियों की इस अराजकता और गीदड़ भपकियों ने सऊदी जैसे देशों को भी मजबूर कर दिया है कि वो अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए सख्त से सख्त रुख अपनाएं। बाब अल मंदेब और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अति संवेदनशील रास्तों को बंद करने की धमकी देना सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नस दबाने जैसा है, जिससे किसी का भला नहीं होने वाला। अमेरिका और ईरान की इस ईगो वॉर में वैश्विक तेल बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। अब सिर्फ एशिया या यूरोप तक सीमित नहीं रहा ये युद्ध, बल्कि गरीब और विकासशील देशों के लिए ये किसी बड़े आर्थिक जलजले से कम नहीं है। ईंधन महंगा होने से जहाजों और गाड़ियों का भाड़ा बढ़ेगा, जिसके सीधे नतीजे में खाने पीने की चीजें आसमान छूने लगेंगी। विडंबना देखिए कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, उसके अपने ही 500 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध के मैदान में खून से लथपथ पड़े हैं। पेंटागन भले ही अपने नुकसान पर पर्दा डालने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन सच यही है कि अमेरिकी सैनिक भी वॉशिंगटन की इस गंदी और बेमतलब की जंग की भेंट चढ़ रहे हैं। पश्चिम एशिया का ये पूरा इलाका इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां से निकला एक भी गलत तीर पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध जैसी विभीषिका ला सकता है। एक तरफ अमेरिका का घमंड और दूसरी तरफ उग्रवादी गुटों की हठधर्मिता ने शांति की हर उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, जिससे आने वाले दिन और भी खौफनाक होने के संकेत दे रहे हैं। आखिरकार इस महासंग्राम में नुकसान सिर्फ ईरान या अमेरिका का नहीं, बल्कि उस पूरी इंसानियत का हो रहा है जो आज महंगाई और जंग के खौफ में जीने को मजबूर है। जब तक अमेरिका अपनी चौधराहट का भूत उतारकर मेज पर नहीं आता और उग्रवादी गुट हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते, तब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम इंसान की जेब इसी तरीके से जलती रहेगी। तो इस समय पश्चिम एशिया का अखाड़ा एक ऐसे खूनी और विनाशकारी जंग का मैदान बन चुका है जहां अंकल सैम, अंकल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का दशकों पुराना घमंड और दादागिरी फारस की खाड़ी की उठती लहरों से टकराकर चूर-चूर हो रही है। पिछले 11 दिनों से अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर ईरान की सरजमीन पर लगातार रात दिन बमबारी कर रही है, लेकिन ईरान का इरादा ना तो डगमगाया है और ना ही उसने घुटने टेके हैं। ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। हॉर्मुज की खाड़ी में सुलगी ये चिंगारी अब बाब अल मंदेब के रणनीतिक जलमार्ग तक फैल चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मोर्चा संभालते हुए सऊदी अरब से विशाल तेल टैंकरों समेत 5 पोतों को पूंछ दबाकर उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का अंधाधुंध साथ देने की भारी कीमत पड़ोसी देश कुवैत और बहरीन चुका रहे हैं, जहां ईरान की घातक मिसाइलों ने बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट्स को जलाकर राख कर दिया है, जिससे कुवैत की 90% आबादी के सामने पीने के पानी का विकराल संकट पैदा हो गया है। और तो और दुनिया का चौधरी बनने का दावा करने वाले अमेरिका का अपना हाल ये है कि पेंटागन को भारी फजीहत के बाद रो धोकर स्वीकार करना पड़ा है कि उसके कई सैनिक घायल हो चुके हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।